नमस्कार, मैं अनुराग। एमपी अजब है, एमपी गजब है, यह नारा यूं ही नहीं दिया जाता है। हालांकि यह नारा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद से ही जोर पकड़ा था, पर अब जिस तरह के घपले घोटाले प्रदेश में सामने आए दिन आ रहे हैं, उससे लगता है कि वाकई एमपी कुछ चीजों में तो वाकई गजब है। पानी में तैरती मछली और सरकारी महकमे में पदस्थ अफसर या बाबू कब कहां कितनी सरकारी राशि का गबन कर जाए, यह तत्काल पता लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि देर सवेर इस तरह के मामले पकड़ में जरूर आते हैं, लेकिन तब तक आरोपी शासन को भरपूर चूना लगा चुके होते हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में आया है, जिसमें महज 44,000 के वेतन पर पदस्थ बाबू ने अपनी सैलरी बिल के पीपी कॉलम में राशि बढ़ाकर 44,000 की जगह 4 लाख रुपए कर दी और 44,000 के स्थान पर 4,44,000 रुपए प्रति माह वेतन लेता रहा। 4 साल में करीब 7 करोड़ रुपए का गबन करने वाले बाबू को उसके पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। ऑडिट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद विभाग के अफसरों के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में वरिष्ठ अफसरों को इस पूरे मामले की पूरी जानकारी दी गई। जबलपुर में वित्त विभाग के स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में पदस्थ एक बाबू ने अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। यह घोटाला लगभग 4 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिरकार फरवरी 2025 में तैयार हुई ऑडिट रिपोर्ट में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। जैसे ही गबन की खबर फैली, घोटालेबाज बाबू फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामला सामने आने के बाद कमिश्नर अभय वर्मा ने संपरीक्षा विभाग की सहायक संचालक प्रिया बिश्नोई, तो वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना, ज्येष्ठ संपरीक्षक सीमा अमित तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। संयुक्त संचालक के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी आदेशों और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए करीब 7 करोड़ रुपए का गबन करने वाला बाबू संदीप शर्मा अब भी फरार है। संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल ने उसे सस्पेंड भी कर दिया है। इस बीच कलेक्टर के निर्देश पर 15 दिन बाद ओमती पुलिस ने संपरीक्षा विभाग के संयुक्त संचालक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इधर जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि 2021 से 2025 फरवरी तक संदीप शर्मा ने 6 करोड़ 99 लाख रुपए का घोटाला किया था। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में संदीप शर्मा सहायक ग्रेड 3 में बाबू के पद पर पदस्थ था। नियमानुसार उसकी सैलरी 44,000 रुपए थी, लेकिन 1 साल पहले फरवरी 2024 में उसने सैलरी बिल के पीपी कॉलम में राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी थी। इसके बाद बाबू संदीप शर्मा ने 1 साल तक 44,000 रुपए के स्थान पर 4,44,000 रुपए प्रति माह फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक वेतन के रूप में 53,55,000 रुपए निकाल लिए। लेकिन उसके द्वारा किए गए इस गबन की भनक विभाग में किसी भी अधिकारी को नहीं लग पाई। पुलिस जांच में सामने आया कि सहायक संचालक प्रिया बिश्नोई और ज्येष्ठ संपरीक्षक सीमा अमित तिवारी ने बाबू संदीप को अपनी आईडी का लॉगिन पासवर्ड दे रखा था, जिसके चलते ही उसने इस घोटाले को अंजाम दिया है। पुलिस करोड़ों के इस फर्जीवाड़े में संयुक्त संचालक की भी भूमिका संदिग्ध मानकर चल रही है। फरार बाबू संदीप शर्मा ने सैलरी के अलावा विभाग में पास होने आए बिलों में हेरफेर कर करोड़ों रुपए का गबन किया है। संयुक्त संचालक ऑडिट जबलपुर संभाग के ऑफिस में नगरीय निकाय सहित कार्यालय में होने वाले काम के बिल पास किए जाते हैं। इसी विभाग में पदस्थ बाबू संदीप शर्मा ने बड़ी ही चालाकी से न सिर्फ बीते 1 साल में हर माह 4,40,000 रुपए वेतन निकालता रहा, बल्कि फर्जी बिल लगाकर करीब 7 करोड़ रुपए तक निकाल लिए हैं। फर्जी बिल लगाकर अपने परिचितों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने का यह काम संदीप 2012 से कर रहा था। 2012 में पिता की मृत्यु के बाद संदीप शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। 2021 में फर्जी बिलों के जरिए घोटाले की शुरुआत की गई। बिल पास करने आने वाली नगरीय निकायों के लोगों से संदीप अलग से संपर्क करता था। बिलों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह लिस्ट में अपने परिजनों के 3-4 बैंक खाता जोड़ देता था। बिल पास होने के बाद दस्तावेज तैयार करने अधिकारियों को भेजता था। नगरीय निकाय से भेजी गई लिस्ट को कार्यालय में तैयार किए गए बिल क्रॉस चेक किए गए। जांच में खाता धारकों की संख्या में भारी अंतर मिला। जिन खातों में रकम भेजी गई है वह ना तो सरकारी कर्मचारी थे
और ना ही उनकी कोई देनदारी थी। 25 फरवरी 2025 को विभाग में करोड़ों का गबन होने की बात सामने आते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में संयुक्त संचालक ने जिला कोषालय अधिकारी को घोटाले की जानकारी देते हुए ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसकी भनक घोटालेबाज बाबू संदीप शर्मा को लग चुकी थी और वह पुलिस की कार्रवाई से पहले ही फरार हो गया। इधर संपरीक्षा कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक प्रिया बिश्नोई और ज्येष्ठ संपरीक्षक सीमा अमित तिवारी सहित बाबू संदीप शर्मा को सस्पेंड करने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर 13 मार्च को संयुक्त संचालक मनोज बरहैया सहित संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, प्रिया बिश्नोई और अनूप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए 6 मार्च को कलेक्टर ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने 11 मार्च को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग कर षड्यंत्र पूर्वक फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार किए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120B के साथ ही बीएनएस की धारा 316(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जांच में पता चला है कि प्रिया बिश्नोई और सीमा अमित तिवारी ने बाबू संदीप शर्मा को लॉगिन पासवर्ड दे रखा था, जिसके चलते ही उसने सारे घोटाले को अंजाम दिया है। करोड़ों के फर्जीवाड़े में संयुक्त संचालक की भूमिका भी संदिग्ध रही है। जानकारी के मुताबिक संदीप ने ऑफिस के ग्रुप से लेफ्ट होने से पहले लिखा, बहुत ज्यादा गिलानी हो रही है, लगता है कि आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। संदीप के इस मैसेज के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। लाखों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद संयुक्त संचालक संपरीक्षा कार्यालय मनोज बरैया, जिला कोषालय अधिकारी विनायका लकड़ा से मुलाकात कर उन्हें मामले से अवगत कराया था। इसके बाद घोटाले की जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना को दी गई, जिसके बाद बाबू संदीप शर्मा सहित 3 अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई। कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने यह भी पाया है कि 2021 से ही संदीप शर्मा के साथ वेरीफायर सीमा अमित तिवारी, अप्रूवर मनोज बरहैया और पैरोल अप्रूवर प्रिया बिश्नोई की मिली भगत थी। घोटाले की जांच कर रही टीम ने अनिकेत विश्वकर्मा, प्रतीक शर्मा, पुनीता, प्रियांशु शर्मा, शेरोन अर्पित हैरिसन, सालोम विवियन गिल, आशीष विश्वकर्मा, मोहम्मद रियाज, राहुल शर्मा, कविता शर्मा, स्वाति शर्मा, दिलीप कुमार विश्वकर्मा, रुखसार परवीन, शिवम शर्मा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद उबैदुल्ला, पुष्पा देवी शर्मा, शुभम शर्मा, विनय कुमार, काशिफ आजमी, अनीसा शर्मा, दत्ताराय सरवन, पूनम शर्मा, के शर्मा, श्वेता शर्मा, कृतिका विश्वा, विकास कुमार, अनीता, आकांक्षा, सुष्मिता सरवन, अनिल कुमार मिश्रा, अनिल कुमार मरावी, जया पासी और मेनुका भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। लिहाजा इन सभी की जांच अभी जारी है। अपर कलेक्टर मीसा सिंह ने बताया कि जो भी बिल बनाकर पास किए जाते हैं उनकी 3 स्टेज थी। पहली स्टेज पर बाबू संदीप शर्मा की जो बिल बनाया करता था, इसके बाद बिल को वेरीफाई करने और अंतिम स्टेज पर उसे अप्रूव करने की 2 अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी होती थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि दोनों ही अधिकारियों ने संदीप शर्मा को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था, जिसके चलते शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बाबू संदीप शर्मा ने जनवरी 2025 में एक रिटायर कर्मचारी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर फर्जी स्वीकृति आदेश तैयार किया, जिसमें स्वयं संयुक्त संचालक के फर्जी साइन किए और सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी के नाम पर अपनी मौसी पुनीता का नाम लिखकर उसका बैंक खाते से करीब 8,50,000 रुपए निकाल लिए। इधर संपरीक्षा विभाग के अपर संचालक ने घोटालेबाज बाबू संदीप शर्मा को 1966 के नियम 9 के तहत लाखों रुपए का घोटाला करने के मामले में सस्पेंड कर दिया है और उसे सागर संपरीक्षा कार्यालय में तैनात किया है, लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद से ही वह फरार है। 28 फरवरी 2025 को इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ जब संलग्न स्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया। जिला कोषालय ने इस पर आपत्ति जताई और देयक में हुई गलती के संबंध में संबंधित कार्यालय को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में कार्यालय ने स्पष्ट किया कि संलग्न स्वीकृति आदेश उनके द्वारा जारी ही नहीं किया गया था। इस आदेश के प्राप्त होने के बाद संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद जिला कोषालय ने आंतरिक जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच कार्यालय के बाबू संदीप शर्मा ने अपने वेतन देयक में अत्यधिक व्यक्तिगत वेतन वृद्धि दिखाकर लगभग 53,55,000 रुपए का अतिरिक्त
आहरण कर लिया है। इस गबन का खुलासा होते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गबन की राशि भी बढ़ती गई। जांच में मुख्य आरोपी संदीप शर्मा के साथ 4 अन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई है। इन कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से गबन किया है। जांच के बाद कलेक्टर ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, जिसके आधार पर जिला कोषालय अधिकारी ने ओमती थाने में FIR दर्ज कराने की औपचारिकता पूरी की है। अब चाहे परिवहन विभाग में पदस्थ रहे चर्चित सौरभ शर्मा हो या जबलपुर का नटवरलाल की तर्ज पर काम करने वाला संदीप शर्मा, इन बाबुओं की कार्य प्रणाली को देखकर ही अब लोग कहने लगे हैं कि अगले जन्म मोहे बाबू ही कीजो। नमस्कार, मैं अनुराग।